भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। प्रणाम है इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में। प्रणाम है यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में। बड़े सौभाग्य की बात है जगत गुरु भगवान शिव, गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आदि गुरु शिव, जगत गुरु भगवान शिव के शिष्य के इस पावन धरती पर मच्छिंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ, इस पावन धरती पर हम आए हैं जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के बारे में बातचीत करने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए, समझने और समझाने के लिए। और यह जो आयोजन है क्या है? विराट शिव गुरु महोत्सव। हम लोग छोटी छोटी जो उपलब्धियां होती हैं तो उत्सव मनाते हैं, विवाहोत्सव, जन्मोत्सव, छोटी छोटी उपलब्धियां। और ये क्या है? महोत्सव। क्योंकि आपके इस मानव जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती है। और वह उपलब्धि है कि गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान शिव हमारे आपके गुरु हो रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी चीज आपके जीवन में और कुछ हो नहीं सकती। तो जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता बड़ी पुरानी है। हजारों साल बीत गए। हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ये प्रमुख धार्मिक पुस्तकें हैं। और इन पुस्तकों में आपको मिलेगा जिसमें कहा गया कि यह जगत इच्छा मात्र सृष्टि प्रभु, उनको नाम दिया गया, ईश्वर कहा गया, परमेश्वर कहा गया, आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया, शिव कहा गया, महादेव कहा गया, जो नाम दीजिए। तो वह परमात्मा ही गुरु है, वह गुरुओं का गुरु है, वो जगत का गुरु है। उनके शिष्यों का भी नाम आता है। दधीची हुए, परशुराम हुए, अगस्त हुए, दुर्वासा हुए, ऐसे बहुत सारे शिष्यों के नाम आते हैं। लेकिन ये किताबों में रह गए। किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया कि कैसे जगत गुरु शिव को हम अपना गुरु बना सकते हैं। ये सौभाग्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने जीवन के 15 वर्षों के अथक वो जीवन के वो क्षण, विद्यार्थी जीवन कहा जाता है कि वो जीवन सुनहरा जीवन होता है। अपने जीवन को आगे बनाने के लिए ये मौका होता है। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि 1967 में जब मैं साहेबगंज कॉलेज का प्रोफेसर था दर्शन शास्त्र का, और साहब श्री हरिंद्रानंद जी मेरे विद्यार्थी बनकर के आए और घटनाओं का क्रम चला, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। अनमिल आखर नाम की एक किताब जो साहब की ही सुपुत्री अनुनीता आनंद और नीलम दीदी के भतीजे पंकज महुआर जी के द्वारा लिखा गया है, अनमिल आखर। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कालखंड में जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता को धरती पर लाने में
वरण्य गुरु भ्राता को जीवन में कितनी ठोकरें, कितना दर्द, कितना संघर्ष करना पड़ा था। जैसे एक मां बनती है, बच्चे को जन्म देती है तो उसको प्रसव पीड़ा भोगना पड़ता है, वैसे ही इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी वो प्रसव पीड़ा झेली। जिंदगी के 15 उन खूबसूरत लम्हों में जहां विद्यार्थी पढ़ता है, सीखता है, उम्मीदों के साथ जीता है कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, और उनकी जिंदगी का एक लक्ष्य था और वो था चमत्कार सीखना। मैं उनके साथ श्मशान और कब्रिस्तान में साधनाएं किया करता था। मैं जानता हूं उनके अंदर की लगन को, उनके अंदर की पीड़ा को, उनके अंदर के जज्बात को। और ये पीड़ा रंग लाती है। 15 वर्षों के बाद उन्होंने पाया कि उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास टूट गया। जिन स्वयं को जगत गुरु कहने वाले लोगों ने, बड़े बड़े अपने को तांत्रिक कहने वाले लोगों ने, अवघड़ कहलाने वाले लोगों ने, सदगुरु कहलाने वाले लोगों ने उनके विश्वास को तोड़ के रख दिया। और इसलिए शिष्यानुभूति, अभी अनुभव आपको बता रहे थे, वो पुस्तक जिसको उन्होंने मुफ्त में करोड़ों की संख्या में बांटा, अपना वो किताब क्या है? शिष्यानुभूति। वे जगत गुरु भगवान शिव को गुरु मान करके उन्होंने जो अनुभव किया, जो पाया, वो उन्होंने दिया, मुफ्त में दिया। पैसा नहीं लिया आपसे, लिया आपका शिव शिष्य होना। आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल होगी, आपके जीवन के दर्द कैसे दूर होंगे। हमने सुना है कि गुरु उपाय होते हैं, और हमारे यहां गुरुओं की कमी नहीं है। हमारी माताएं बहनें बेटा के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, पति के लिए करती हैं, परिवार के सुख शांति के लिए करते हैं, लेकिन घरों में सुख नहीं है, शांति नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है वहां देवता नहीं निवास करे। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र न बनते देवता, ये किताबों में ही रह गया। हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, सारी शक्तियां हैं, फिर भी घर में लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है। कहाँ है गड़बड़ी? पूजा तो आप करते हैं। साहब ने अपने शिष्यानुभूति के माध्यम से पाया कि गड़बड़ी कहां है। कहा कि किताबें कह रही हैं कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। एक गुरु का माने क्या होता है? नई व्याख्या दी उन्होंने। गुरु माने भारी। आपके मन में भारी क्या है? गुरु माने भारी। गुरु जी ज्ञान देते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश। कौन सा ज्ञान? क्या ज्ञान मिलता है गुरु से आपको, जिससे घर में सुख आए, शांति आए, प्रेम बढ़े? साहब ने कहा कि वह जगत का गुरु है। इसका मतलब होता है कि धरती का एक एक आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उनको अपना गुरु बना सकता है। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। आज तक गुरुओं ने आपको सिखाया, लहसुन छोड़ के आओ, प्याज छोड़ के आओ, हई छोड़ के आओ, हाउ छोड़ के आओ, तब चेला बनावेंगे। लेकिन वरण्य गुरु भ्राता साहब ने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि जगत गुरु का माने क्या होता है। यानी इस धरती का कोई भी व्यक्ति यदि मानव के शरीर में है तो वो शिव को अपना गुरु बना सकता है, और महादेव नहीं कह सकते हैं कि हम तुमको चेला नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा वो कहेंगे तो जगत गुरु नहीं कहलाएंगे। तब कहा जाएगा कि वो महादेव गुरु हैं, खाली शाकाहारियों के गुरु हैं, या महादेव गुरु हैं खाली मांस मछली खाने वालों के। यानी वो जगत के गुरु नहीं कहला सकेंगे। ये तर्क, अद्भुत तर्क, अद्भुत दृष्टि। मैं शिवसी से मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के पद से। मैंने उनके इस तर्क के आगे नतमस्तक हो गया कि आज तक बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े विद्वान आए, किसी ने नहीं कहा कि जगत गुरु का माने क्या होता है। लिख तो दिया गया, सांप को दूध भी पिलाइए तो जहर बनाता है,
लेकिन वही सांप जब शिवलिंग पर नजर आता है तो कोई लाठी लेकर नहीं जाता है, लोग दूध अलावा लेके जाते हैं या कहते हुए कि नाग बाबा आए हैं। साहब ने कहा कि मात्र शिवलिंग पर, पत्थर के बने शिवलिंग पर अगर नाग दिखाई पड़ा तो नाग बाबा बन गया। अरे भैया आप तो आदमी हो, जरा महादेव से जुड़ के तो देखो। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु शंकर रूपिणो। साहब ने कहा कि जब शंकर के न जन्म का ठिकाना है न उनके मरण की खबर है, वो है तो उनके जैसा काहे खोजने जाते हो? बनाओ शिव को अपना गुरु। और कैसे बनाए, कैसे बनाए? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस भोला बाबा को आप जल चढ़ाते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, उसी महादेव को मन ही मन कहो कि आज से हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। साहब श्री हरिनानंद की भारतवर्ष के आध्यात्म की दुनिया में ये सबसे बड़ी देन है। ये दया का कॉन्सेप्ट, दया की अवधारणा इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है। हमारे यहाँ के गुरुओं ने कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, करोगे तब मिलेगा। साहब ने कहा कि हम वो गुरु दया से, मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष देते हैं। दया वो परमात्मा की शक्ति है जो आपके कर्म फलों को तोड़कर आपके जीवन के दुखों को दूर करने का ताकत रखती है, आपको जीव से शिव बनाने की शक्ति रखती है, मात्र दया। और वो दया प्राप्त करने का अधिकारी शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि गुरु की दया मात्र उसके शिष्य पर आती है। और इसी आधार पर साहब ने कहा, लिखा कि गुरु की दया मिलती है गुरु आदेशित अनुसार करने भर से। और साहब ने बताया कि गुरु की दया पाने के लिए आपको न तंत्र की जरूरत है, न मंत्र की जरूरत है, न लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत है, न आपको घंटी बजाना है, न घंटा बजाना है। जो करना है करते रहिए, लेकिन गुरु की दया पानी है तो गुरु आदेशित अनुसार काम करिए। और वो एक काम है, और वो काम क्या है? कर भला तो हो भला। दूसरों के दिलों में भगवान शिव की शिष्यता का दिया जलाइए। केवल बोलिए, इस मनसा से बोलिए कि मेरी बात सुन करके, मेरे आचरण को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके 2 कदम शिव की ओर ये आदमी चले, ताकि इसका जीवन शिवमय हो, इसका जीवन मंगलमय हो, इसके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। कर भला तो सभी लोग जानते हैं, हो भला। आज तक आपने पूजा किया है, अपने लिए किया, कहते हम पूजा करते हैं। साहब ने बताया कि पूजा का हाईटेक है शिव गुरु चर्चा। आप भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के मुंह पर जाकर उनकी प्रशंसा करते हो, और किस लिए करते हो? कि बेटवा के नौकरी लग जाए, बेटिया के ब्याह हो जाए। लेकिन शिव गुरु का चर्चा शिव शिष्य जाकर करता है, भगवान के मुंह पर नहीं, बल्कि पीठ पीछे दुनिया के लोगों के पीछे जाकर के कहता है कि सुना है दीदी, हे भैया, हो नाना, हो दादा, सुनो महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। हमने जांच के देखा है, हमारे जीवन के दुख और दर्द दूर हुए हैं, आप भी जांच लीजिए। इसलिए एक ही उद्देश्य इस धरती पर वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा जो शंखनाद किया गया है, जो आह्वान किया गया है, वो किसी आदमी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी स्थान के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, मानव मात्र के नाम उन्होंने आवाज दी है, आओ चलें शिव की ओर। कहाँ भटक रहे हो? पद चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, वो सारी चीजें मिलेंगी महादेव के पास। उन्होंने किताब लिखी, आओ चलें शिव की ओर। जब वो किताब लिखी गई तो उन्होंने बड़े दर्द भरे शब्दों में कहा था, क्योंकि उस पुस्तक के लेखन में, एडिट करने में मेरा भी महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद से सहयोग रहा। तो साहब ने कहा अगर मेरे पास पैसा होता तो इस किताब को सोने के जिल्द में मढ़वा देता,
उन्होंने कहा कि ये किताब हर आदमी को, हर शिव शिष्य को अपने पास रखना चाहिए। ये हमारी धरोहर है जो 10,000 सालों में हमारे इतिहास के उन गुमनाम पन्नों में जो महादेव के बारे में कहा गया है, पाया गया है, जो हमारे वेदों में कहा, जो उपनिषद में कहा गया, जो महाभारत में कहा गया, जो रामायण में कहा गया, उन सारी जगहों पर लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है। पढ़िए उस किताब को, आओ चले शिव की ओर। आपको 21 उसमें मिलेंगे और उन 21 आलेखों में अध्यात्म से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ये गुरु क्या, सदगुरु क्या, ये दक्षिणा क्या है, गुरु दक्षिणा क्या है, ये ज्योतिर्लिंग क्या है, ये शक्ति का रहस्य क्या है, ये अध्यात्म और अंक का विज्ञान क्या है। और वो किताब भी उसमें इंक्लूड किया गया है, जो शिष्यानुभूति, एक शिष्य के रूप में साहब ने क्या पाया। अरे उन्होंने जब शिव को गुरु माना तो उनके अंदर ये दर्द पैदा हुआ और इसलिए उन्होंने लिखा कि महादेव मुझको मोक्ष नहीं चाहिए, मुझको पद नहीं चाहिए, मुझको पैसा नहीं चाहिए, मुझको रो नरक का कीड़ा बना करके आप रखें, हमको मंजूर है, लेकिन एक शर्त है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, ताकि हर व्यक्ति का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। हमारी दीदी नीलम आनंद ने मर मर करके गुरु कार्य किया और मरते मरते गुरु कार्य किया, और उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी से ये शिव कार्य करें, न पद के लिए, न पैसा के लिए, के न सम्मान के लिए, बल्कि इसलिए कीजिए कि लोगों की जिंदगी में शिव गुरु का दिया जले, ताकि उनके जीवन के दुख दूर हो जाएं। और अगर आप इस काम को ईमानदारी से करेंगे, हमारी दीदी नीलम ने कहा, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम ने कहा, क्या कहा, आपके जीवन में आने वाले रास्ते में जो कांटे हैं मैं उनको चुनूंगी और छाया की तरह आपके साथ रहूंगी। याद रखें, साहब ने कहा कि संत मरते नहीं हैं। साहब शरीर से हमारे सामने से गए हैं, लेकिन वो आज हमारे दिलों में जिंदा है, कण कण में वो उनका विचार जिंदा है, और वो विचार यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए, एक एक व्यक्ति के विकास के लिए शिव शिष्य प्रतिबद्ध रहेगा। और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का पाद प्रक्षालन करता, मैं उनका पैर धो के प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस शिव शिष्यता के गंगा को जनमानस के बीच ले जाने में सहयोग किया और भविष्य में करते रहेंगे। उन सभी के लिए उन्होंने अपना प्रणाम निवेदित किया है। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ ये जो हम लोगों ने यहाँ विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया है, इसी उम्मीद से साहब के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए कि धरती का एक एक आदमी शिव का शिष्य बने और उनके इस कथन को सार्थक करे कि रहो तो शिव, जियो तो शिव और बनो तो शिव। हम और आप अपने गुरु से दया मांगे, अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके इस दिशा में कोशिश करें, करेंगे वही, कराएंगे वही, नाम आपका होगा। बस इसी विश्वास के साथ कि आने वाले समय में थोड़ा समय आप निकालेंगे। अभी हमारे अनु भैया ने ठीक कहा कि आप अपना जो फालतू समय है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उस उपयोग का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। किस बात के लिए? महादेव से दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है। कभी भी जब आपके पास फालतू टाइम हो, याद कीजिए। कहीं गप मारने बैठे हैं, कहिए भैया दीदी नाना सुनो, महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। यह प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम हम नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। हम प्रणाम का नौटंकी करते हैं। साहब ने सिखाया प्रणाम करना है। सांस लीजिए, नमः छोड़िए शिवाय। अजपा जप विधि से शिव के शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हम और आप क्या करते हैं? माला ले लिया, नमः शिवाय नमः। आगे बेबी आ रहे, दूध गिलो रे, नमः शिवाय नमः शिवाय। जा जा जा, सब पकड़िया दूध का गिले। ये प्रणाम नहीं हुआ। नमः शिवाय, नमन करिए, याद कीजिए अपने गुरु के चरण को, माथा उनके आगे पटकिए कि हे महादेव आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, प्रणाम कर रहे हैं आपको। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है।
तो चलिए आप सभी के चरणों में इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि आप यहाँ से जाएंगे, ये प्रसाद लेकर जाएंगे और जैसे आप बाबा धाम से प्रसाद लेकर आते हैं और बांटते हैं, वैसे ही आप यहाँ से जाएंगे और जो आपके घर बाहर अपना पराया जो मिले सबको ये प्रसाद देंगे। क्या कि शिव मेरे गुरु हैं, भैया दीदी महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में